अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू to all my dear children. Today we will study chapter Air Around Us of Science for class 6. I hope that you have the notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open this chapter from your book. प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले सलातो सलाम और इल्म इजाफी की दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने कंटेंट्स की तरफ जाएंगे। तमाम बच्चे मेरे साथ दुरूद पाक और इल्म इजाफी की दुआ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन पर अपनी बात स्टॉप कर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, एयर पॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके जो केमिकल्स हैं, उनका जो स्मॉग है, उनकी जो पार्टिकल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करते हैं, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। हवा में आलूदगी पैदा होती है जिसकी वजह से बीमारियां भी होती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में खराबी पैदा होती है। उससे ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को आज इसको डिटेल में बताऊंगा। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, exhaust from factories and industries, mining operations, indoor air pollutions। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। The burning of fossil fuels, the combustion of fossil fuels like coal, petroleum and other factory combustibles are the major कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। बेटा, ये जो कोयला है और पेट्रोलियम की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं जहां पर धात वगैरह और फिर ये पत्थर वगैरह जो होते हैं, इन सब को दहकाया जाता है, इनमें आग लगाई जाती है, तो इनसे बनने वाला जो धुआं होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके जो एयर होती है उसमें मिल जाता है। ये सबसे बड़ी मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन की, जिससे बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं। अच्छा, दूसरी वजह क्या है पॉल्यूशन की? इमिटिंग फ्रॉम व्हीकल्स। अब आप देखें ये कहां से निकलता है। जितनी भी सवारियां हैं, इंक्लूडिंग ट्रक्स, जीप्स, कार, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स कॉज एन इमेंस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन। आप देखिए बहुत ज्यादा तादाद में ये धुआं निकालते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। अक्सर हम, अगर आपने नोट किया होगा कि अगर हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और हम अगर शीशा नीचे खोलें तो जो गाड़ियों के पीछे से जो धुआं निकल रहा होता है, पॉल्यूशन जो निकल रहा होता है, वो अक्सर हमारी नाक में आता है तो हमें ठसका लगता है, हम खांसना शुरू हो जाते हैं, एक अजीब सी स्मेल होती है, काला काला सा धुआं होता है। तो ये जो धुआं है ये जब एयर में मिलता है तो हमारे एयर में हमारी जो एयर है उसको पॉल्यूटेड करता है और फिर उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। तो वी रिलाई ऑन देम टू फुलफिल आवर डेली बेसिक नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम उन पर इन्हिसार करते हैं, हम उन पर डिपेंडेंट हैं क्योंकि ये हमारी बुनियादी जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन। इसके बगैर हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इस वजह से ये भी जरूरी है। बट
their overuse is killing our environment and dangerous gases are polluting the environment. आप देखें कि इसका ज्यादा इस्तेमाल मतलब बिला जरूरत इन जो है व्हीकल्स का जो यूज है ये हमारे एनवायरनमेंट को किल कर रहा है, क्योंकि जो डेंजरस गैसेस हैं वो हमारे माहौल को पॉल्यूटेड कर रही हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड caused by improper or incomplete combustion and generally emitted from vehicles is another major pollutant along with the nitrogen oxide that is produced from both natural and man-made process. बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वजह है इम्प्रॉपर और इनकम्प्लीट कंबक्शन की, जो जनरली निकलती है व्हीकल से. और जो दूसरा हमारा मेजर पॉल्यूटेंट है जो किसके साथ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ है, जो प्रोड्यूस होती है नेचुरली भी और मैन मेड भी. नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. Ammonia is a very common byproduct from agriculture related activities and is one of the most hazardous gas in the atmosphere. बहुत ज्यादा खतरनाक गैस है अमोनिया, जो बाय प्रोडक्ट होती है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से. तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनकी बाय प्रोडक्ट जो है वो बहुत कॉमन है, जो अमोनिया है, और ये बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए खतरे वाली. तो क्या करते हैं, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स. ये दोनों वो दवाएं होती हैं बेटा जो हम एग्रीकल्चर जो डिजीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्योर करने के लिए यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, ताकि उनकी जो ग्रोथ है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो उनके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े थोड़े से सड़ जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, उनमें से होल हो जाता है, उनको कीड़े खाना शुरू हो जाते हैं. तो उनको इन बीमारियों से बचाने और इंसेक्ट्स की पहुंच से दूर रखने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकें. दे इमिट हार्मफुल केमिकल्स इनटू द एयर एंड कैन आल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन. ये हार्मफुल केमिकल्स निकालते हैं हवा में, जो क्या कॉज करते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं. एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. अच्छा बेटा, एग्जॉस्ट आपने देखा होगा कि जैसे किचन होता है उसमें भी एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है कि वो जो हीट होती है किचन की वो उसको बाहर फेंकता है. तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पे भी इस तरह के एग्जॉस्ट सिस्टम होते हैं बच्चों. वो सिस्टम जो है वो अंदर के जो एग्जॉस्ट होने वाले जो अंदर फ्यूल्स वगैरह होते हैं, स्मोक इन सब चीजें जो होती हैं उनको वो बाहर फेंकता है. अब आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं. तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं. Manufacturing industries release a large amount of carbon monoxide, hydrocarbons, organic compounds and chemicals into the air, thereby depleting the quality of air. देखें, इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये जो केमिकल्स हैं ये एयर में मिल जाते हैं. तो फिर इससे ये क्या कर रहे होते हैं, क्वालिटी ऑफ एयर, यानी जो क्वालिटी है, मयार है एयर का, अच्छी एयर का, उसको ये तबाह कर रहे होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन बी फाउंड एट एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ एंड देयर इज नो एरिया दैट हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय. आपको पता है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये जमीन के हर कोने पर हैं और कोई ऐसा इलाका नहीं है जो इससे इफेक्ट मुतासिर ना हुआ हो. पेट्रोलियम, refiners,
also release hydrocarbons and various other chemicals that pollute the air and also cause land pollution. आप देखते हैं कि जो पेट्रोलियम है ये भी हाइड्रोकार्बन्स रिलीज करता है. अब आप ये देखें कि जितने भी कोयले वगैरह हैं, धात हैं, उनको भट्टी है, हम इसमें आग लगाते हैं, दहकाते हैं, तो देखें जमीन पर तो इसका पॉल्यूशन है ही है, एयर में भी इसका इफेक्ट हो रहा होता है. तो ये भी एक बड़ा कॉज है लैंड पॉल्यूशन का भी. माइनिंग ऑपरेशंस. बेटा माइनिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं कि आप देखते हैं ना, कान वगैरह होती हैं, धात और फिर पत्थर में से जो है पत्थर का जो काम वगैरह होता है और फिर इस तरह की चीजें. माइनिंग इज द प्रोसेस वेयरिंग मिनरल्स बिलो द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लार्ज इक्विपमेंट. बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की मदद से जो मिनरल्स होते हैं जमीन के अंदर उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है. अब आप देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस डस्ट एंड केमिकल्स आर रिलीज्ड इन द एयर कॉजिंग मैसिव एयर पॉल्यूशन. अब इस प्रोसेस में जब लार्ज इक्विपमेंट यूज करें हैं और फिर जमीन की जब खुदाई होती है तो ऑब्वियसली उसमें डस्ट और केमिकल्स रिलीज होते हैं, क्योंकि जो हैवी इक्विपमेंट्स यूज करे हैं, लार्ज इक्विपमेंट्स जो यूज करे हैं उनमें से भी पॉल्यूशन निकल रहा है. और फिर जो हम खुदाई का काम कर रहे हैं या जो मिनरल्स हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें भी डस्ट और फिर केमिकल्स रिलीज होते हैं जो बहुत ज्यादा भारी तादाद में एयर पॉल्यूशन का सबब बनते हैं. दिस इज वन ऑफ द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशंस ऑफ वर्कर्स एंड नियर बाय रेजिडेंट्स. आप देखें कि ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, ये सब मैसिव एयर पॉल्यूशन के जो हेल्थ कंडीशंस होती हैं वहाँ के वर्कर्स की और वहाँ के नियर बाय रेजिडेंट्स की, जो वहाँ के रिहायशी लोग होते हैं उनकी हेल्थ पर इसका बहुत असर पड़ता है और उनकी सेहत मुतासर होती है. इंडोर पॉल्यूशन. देखें इंडोर पॉल्यूशन क्या है. आप देखें जो हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, पेंटिंग सप्लाई है, उसमें भी बहुत केमिकल्स होते हैं जो एयर में एयर पॉल्यूशन का कॉज बनते हैं. बहुत टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो निकलते हैं, एमिट करते हैं उसमें से. हैव यू एवर नोटिस्ड दैट वंस यू पेंट द वॉल्स ऑफ योर हाउस इट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ स्मेल. अच्छा, अब आप देखें कि अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में कलर हो रहा होता है तो उसकी एक भीनी भीनी सी स्मेल होती है, खुशबू सी होती है, और हम लोग देखते हैं कि कमरे में, पूरे कमरे में एक वो स्मेल स्टक हुई होती है, रुकी हुई होती है और हम उसे स्मेल करते हैं, विच मेक्स इट लिटरली इम्पॉसिबल फॉर यू टू ब्रीथ. अब ये जो है आपको सांस लेने में दुश्वारी देती है. अक्सर उसकी स्मेल हमें ऐसी दिमाग पे लगती है कि हम उसको फील करते हैं तो अजीब सा महसूस होता है. तो बेटा वो क्या है? वो केमिकल है जिसकी स्मेल जो है वो एयर में ट्रांसफर हो जाती है और फिर वो एयर पॉल्यूशन का सबब बनती है. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एयर पॉल्यूशन का कॉज बनती हैं और इनकी वजह से ये सब कुछ होता है. अब डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है? रेस्पिरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशंस, इफेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर. अब बच्चों ये जो सारी चीजें हैं इनको अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सब क्या है. रेस्पिरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं? द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर अलार्मिंग. एयर पॉल्यूशन हमारे लिए एक अलार्मिंग है. दे आर नोन टू क्रिएट सेवरल रेस्पिरेटरी एंड हार्ट कंडीशंस अलोंग विद कैंसर अमंग अदर थ्रेट टू द बॉडी. आप ये देखें कि ये जो अलार्मिंग होता है ये क्यों है? क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और हमारी हार्ट कंडीशंस के लिए बहुत खतरनाक है. बॉडी में कैंसर पैदा कर सकता है और हमें बीमारियों का शिकार कर सकता है.
Several million are known to have died due to direct or indirect effect of air pollution. इस air pollution की effect की वजह से millions लोग died मर चुके हैं direct और indirect. Children in areas exposed to air pollutants are said to commonly suffer from pneumonia and asthma. जो बच्चे उन इलाकों में होते हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से किन बीमारियों में सफर करते हैं, नमूनिया और एस्थमा. ग्लोबल वार्मिंग. अनदर डायरेक्ट इफेक्ट इज द इमीडिएट alterations that the world is witnessing due to global warming. तो डायरेक्ट इफेक्ट है ना, बिल्कुल हमारी जो ग्रीनरी है, हमारी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ट्रीज वगैरह हैं उन पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है. which with increased temperatures worldwide, increase in sea levels and melting of ice from colder regions and icebergs. आप देखते हैं कि समंदरी सतह पर अगर हम देखें तो फिर आइस का जो है वो कोल्डर रीजन से, आइसबर्ग से उसका मेल्ट हो जाना, डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ हैबिटेट हैव ऑलरेडी साइनल्ड एंड इम्पेंडिंग डिजास्टर एक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन. आप देखें ना, इसकी हिफाजत के लिए, अब इससे बचने के लिए नहीं हम प्रिकॉशंस करेंगे तो फिर इससे क्या होता है, तबाही होती है. एंड नॉर्मलाइजेशन आरंट अंडरटेकन सोन, और फिर ये इतनी आसानी से अपनी नॉर्मल कंडीशन पर नहीं आता. एसिड रेन. बच्चों एसिड रेन क्या होता है कि देखें, रेन जो हो रही होती है कुदरत की तरफ से, रेन वो तो अच्छी होती है लेकिन आसमान से जब वो नीचे की तरफ गिरती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो पानी उनमें मिलकर जब हम तक पहुंचता है तो वो एसिड रेन हो जाती है. क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो एसिडिक होती हैं, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, ये रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं. तो जब बारिश होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन विद दीस एयर पॉल्यूटेंट, इन आलूदगियों से जो हवा में मौजूद होती हैं ये उससे मिलता है, वाटर ड्रॉप रेन का जो होता है तो ये क्या बना देता है, उसको एसिडिक बना देता है. और फिर जब वो गिरती है ग्राउंड पर, जमीन पर, तो वो एसिडिक रेन की फॉर्म शक्ल इख्तियार कर लेती है और इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है. ये डैमेज करती है ह्यूमंस को, एनिमल्स को और फसलों को यानी क्रॉप्स को. एट्रोफिकेशन क्या है, ये कंडीशन है जब नाइट्रोजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है इन सम पॉल्यूटेंट्स. कुछ पॉल्यूटेंट्स में ये डेवलप हो जाती है सी सरफेस पर और फिर ये अपने आप को टर्न कर लेती है अपने आप एल्गे में. एडवर्सली इफेक्ट फिश, प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज. तो बेटा ये जो होता है इसमें क्या होता है कि जब ये पानी के अंदर अपनी इस सतह को, इस कंडीशन को, इस अमाउंट को जब बढ़ा लेती है तो फिर क्या होता है, वो एल्गे बन जाती है. ग्रीन ग्रीन काही आप देखते होंगे. और फिर इससे इफेक्ट किसको होता है, मछलियों को, पौधों को और एनिमल्स की नस्लों को, स्पेशीज को जो वहां मौजूद होती हैं. द ग्रीन कलर्ड एल्गे दैट आर प्रेजेंट on the lakes and ponds is due to the presence of this chemical only. इस केमिकल की वजह से ग्रीन एल्गे कलर का जो होता है, ग्रीन एल्गे वो प्रेजेंट हो जाता है लेक्स और पॉन्ड्स पर. इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ. आप ये देखें कि इसका जो इफेक्ट होता है वो वाइल्ड लाइफ होता है. अब वो कैसे होता है, just like humans, animals also face some devastating effect of air pollution. देखिए जिस तरह हम इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, इस तरह जानवर भी बहुत सारी ऐसे खतरनाक चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं एयर पोल्यूशन में जो बीमारियों का सबब बनती हैं जानवरों में. टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो फोर्स करते हैं, कैन फोर्स वाइल्ड लाइफ स्पीशी टू मूव टू अ न्यू प्लेस. वो उनका हैबिटेट ही चेंज करवा देते हैं क्योंकि वो उस वजह से बीमार हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, तो वो माइग्रेट करते हैं, वो अपना हैबिटेट चेंज करते हैं. द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट डिपॉजिट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर एंड कैन ऑल्सो इफेक्ट सी एनिमल्स. ये जो टॉक्सिक होता है, ये जो आलूदगी होती है, ये फिर
सरफेस ऑफ वाटर पे आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो समंदरी जानवर होते हैं उनको इसका इफेक्ट होता है। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इफेक्टिव होती हैं और ये बहुत नॉलेजेबल है कि आप लोगों को ये सब सीखने को मिल रहा है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, देखिए ओजोन लेयर में कमी आना शुरू हो जाती है क्योंकि ओजोन एग्जिस्ट इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर यानी एक लेयर में मौजूद है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। आप देखें कि जो सन है तो वो सनलाइट जो है वो हम तक आती है तो उससे हमारी स्किन बर्न होती है। तो ये जो ओजोन लेयर होती है ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है हम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने में, किस चीज़ से? अल्ट्रावायलेट रेज से, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। Earth's ozone layer is depleting due to the presence of some chemicals in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में केमिकल्स की मौजूदगी की वजह से ओजोन लेयर में कमी आना शुरू हो जाती है। As the ozone layer will go thin, it will emit harmful rays back on Earth and can cause skin and eye-related problems. Ultraviolet rays also have the capability to affect crops. अब आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझें। ओजोन लेयर जब थिन हो जाती है, पतली हो जाती है ड्यू टू केमिकल्स which are present in the atmosphere, उसकी वजह से जो हार्मफुल रेजेस होती हैं वो उसमें से इमिट हो जाती हैं, निकल जाती हैं और फिर वो दोबारा अर्थ जमीन की तरफ आती हैं। अब जब वो जमीन की तरफ आएंगी तो वो किसको इफेक्ट करेंगी? ह्यूमंस को इफेक्ट करेंगी, और जिससे क्या होगा? आंखों का मसला हो सकता है, कैटरैक्ट आई प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, और ये जो फसलें होती हैं उनको भी मुतासर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो बच्चों आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है और किन किन चीज़ों पे आज हमारा फोकस रहा है। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। Dear children, I hope that everything what I have taught in this lesson is clear to you all. Kindly please revise it at your home. May Allah strengthens your memory. Ameen. Jazakallahu khairan.